तीन लोग एक घिनौने ताबूत में फंसे हुए हैं। जो आखिरी में बाहर निकलेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ताबूत में विभिन्न अजीबोगरीब वस्तुएं डाली जाएंगी जो पीछे के नंबरों से यादृच्छिक रूप से चुनी जाएंगी। सबसे पहले छोटा शुआई ताबूत में प्रवेश करता है। उसे खुद पर बहुत विश्वास है। सफेद बाल और चश्मे वाला लड़का उसके पीछे पीछे आते हैं। चुनौती शुरू होती है। छोटा पांग छोटे शुआई को एक नंबर चुनने के लिए कहता है। छोटा शुआई 19 नंबर चुना। आधे महीने से रखे हुए सुअर के पैर का एक टोकरी है। गंध तीव्र है। छोटा शुआई गंध से लगभग उल्टी करने वाला था। सफेद बाल और चश्मे वाला लड़का छोटे शुआई की चीख सुनकर चिंतित हो गए। अगला नंबर सफेद बाल का था। उसने 11 नंबर चुना और वह एक सांप निकला। अच्छी बात यह थी कि इस सांप के दांत नहीं थे, इसलिए यह सुरक्षित लग रहा था। सांप को सफेद बाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस जल्दी से ताबूत से बाहर निकलना चाहता था। अगला चश्मे वाला लड़का था। उसने नंबर 1 चुना जो कि कटी हुई प्याज की एक कटोरी थी, जिसकी गंध से चश्मे वाला लड़का अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। पहली चुनौती का दौर समाप्त हुआ। तीनों ने हार नहीं मानी थी। अगले दौर में छोटे शुआई ने नंबर 3 चुना जो भिगोई हुई इंस्टेंट नूडल्स की एक कटोरी थी। यह सजा अच्छी थी, कम से इसमें कोई अजीब गंध नहीं थी। सफेद बाल ने 21 नंबर चुना। उसकी किस्मत चमक गई। उसे नेता के रूप में ताबूत से बाहर निकलने का मौका मिला। अब मेजबान की बारी थी और छोटे मोटे को ताबूत में लेटना पड़ा। चश्मे वाले लड़के ने नंबर 4 चुना जो कुत्ते द्वारा उत्पन्न तरल की एक कटोरी थी, जिसकी गंध सहन करना मुश्किल था और यह सब चश्मे वाले लड़के के कपड़ों पर गिर गया। तो अब इस गंध की आदत डालनी थी। अगले दौर में छोटे शुआई ने 17 नंबर चुना जो कि शैम्पू की एक कटोरी थी। ये काफी भाग्यशाली था, हालांकि इससे शरीर गीला हो गया, लेकिन इसकी गंध सुगंधित थी। छोटे मोटे ने 12 नंबर चुना जो कि एक रैकून का खिलौना था। ये सच में किस्मत की बात थी। चश्मे वाले भाई ने 16 नंबर चुना जो कि हेरिंग का डिब्बा और दूध था। जैसा कि सब जानते हैं, हेरिंग का डिब्बा बहुत बदबूदार होता है और जब यह दूध के साथ मिल जाता है तो इसकी गंध से चश्मे वाले भाई सांस नहीं ले पाए। अगले दौर में ज़ियाओ शुआई ने एनकोविस को आकर्षित किया। एक बाल्टी मछलियां ताबूत में डाली गईं और मछली की गंध से छोटे शुआई लगभग उल्टी कर बैठे। इस दौर में छोटे पैंग ने चूहे को लिया। यह ताबूत सच में जानवरों के साथ जुड़ा हुआ। चश्मे वाले भाई की किस्मत थोड़ी अच्छी रही। उन्होंने पत्तियों का एक बैग चुना। अगले दौर में छोटे शुआई ने अचार चुना। इसे मछली के साथ खाकर यह भी एक अच्छी दावत बन गई। पिछले कुछ दौर के इंस्टेंट नूडल्स के साथ मिलाकर छोटे शुआई के ताबूत में सब कुछ खाने का सामान ही था। छोटे पैंग ने एक प्लेट आंतरिक अंग चुने जिसे सफेद माओ ने धीरे धीरे डाला। हालांकि यह देखने में घिनौना था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसकी कोई गंध नहीं थी। चश्मे वाले भाई ने एक प्लेट जेली चुनी जो काफी भाग्यशाली था। यह चिपचिपा था लेकिन बिना गंध के। अंतिम दौर में छोटे शुआई ने एक प्लेट बचा हुआ खाना चुना जिसकी गंध तुरंत ही आ गई। ज़ियाओ पांग ने कीचड़ भरे पानी की एक बाल्टी निकाली। ये बिल्कुल गंदा था। चश्मे वाले भाई की किस्मत चमक गई और वह सजा से बच गया। इस चुनौती में तीनों ने अंत तक डटे रहे और $10,000 की राशि को बराबर बराबर बांटा। अगर आप इस चुनौती में भाग लेते तो आप किस दौर तक टिक पाते?